अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं नफीस अकबर कासमी। बसा औकात मुक़ल्लिदीन हजरात ऐसी मस्जिद में पहुंच जाते हैं जहां का इमाम गैर मुक़ल्लिद होता है, तो क्या किसी गैर मुक़ल्लिद इमाम की इक़्तिदा में नमाज सही हो जाएगी या फिर हमें ऐसे इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए? क्या फरमाते हैं इस सिलसिले में उलमाए किराम और मुफ्तियान इज़ाम। चुनांचे किसी ने दारुल उलूम देवबंद से फतवा पूछा है। दारुल उलूम देवबंद का फतवा देखने से पहले हम अल्लामा यूसुफ बिन नूर टावन कराची का फतवा देखते हैं। फतवा देखने से पहले यह बात वाज़ेह रहे कि यह मसला बहुत ही अहमियत का हामिल है, लिहाजा आखिर तक ज़रूर देखें, हो सके तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए अब हम आते हैं फतवे की तरफ। किसी साइल ने पूछा है, सवाल, गैर मुक़ल्लिद के पीछे नमाज का क्या हुक्म है? जवाब दिया गया है कि अगर गैर मुक़ल्लिद इमाम के बारे में ये यकीन हो कि नमाज के अरकान व शराइत में मुक़्तदियों के मजहब की रियायत करता है तो उसकी इक़्तिदा में नमाज पढ़ना बिला कराहत जायज़ है, और अगर रियायत न रखने का यकीन हो तो उसकी इक़्तिदा में नमाज पढ़ना सही नहीं होगा, और जिस इमाम का हाल मालूम ना हो उसकी इक़्तिदा में नमाज पढ़ना मकरूह है। ये तफसील उस वक्त है जब इमाम का अकीदा सही हो, और अगर उसका अकीदा फासिद है और वो मुक़ल्लिदीन को मुशरिक समझता हो और अइम्मे किराम को गालियां देता हो, उनको बुरा भला कहता हो, तो उसकी इक़्तिदा में नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। लिहाजा कोशिश करके किसी सहीहुल अकीदा शख्स की इक़्तिदा में नमाज अदा करनी चाहिए। अगर करीब में कोई ऐसी मस्जिद ना हो जिसमें सही अकीदा वाला इमाम मौजूद हो तो जमात की फजीलत हासिल करने के लिए उनकी इक़्तिदा में नमाज अदा कर ली जाए। किसी ने दारुल उलूम देवबंद के दारुल इफ्ता से फतवा पूछा है। सवाल, क्या गैर मुक़ल्लिदीन के पीछे नमाज होती है और उसकी मस्जिद में जाना ठीक है या नहीं, और हमारे देवबंदी और गैर मुक़ल्लिदीन के दरमियान जो नमाज में इख्तिलाफ है इस पर नजर सानी करे। मादर इल्मी दारुल उलूम देवबंद के मुफ्तियान किराम ने जवाब दिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो गैर मुक़ल्लिद तक़लीद को शिर्क, खुलफ़ाए राशिदीन की जारी करदा सुनन को बिदआत और अइम्मे मुज्तहिदीन वगैरहिम के मुताल्लिक ज़बान दराजियाँ करता हो वो फासिक है, उसके पीछे नमाज मकरूह तहरीमी है। और आजकल के अक्सर गैर मुक़ल्लिदीन ऐसे ही होते हैं, इसलिए उनके पीछे नमाज ना पढ़नी चाहिए। जिस मस्जिद का इमाम मुतअस्सिब गैर मुक़ल्लिद हो उसमें नमाज के लिए जाने से एहतराज करना चाहिए, और अगर कभी किसी गैर मुक़ल्लिद के पीछे नमाज पढ़ने का इत्तेफाक हो जाए तो इस शर्त के साथ नमाज पढ़ना दुरुस्त होगा कि वो कोई ऐसा अमल ना करता हो जिससे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मजहब के मुताबिक नमाज सही नहीं होती। अगर उसने कोई ऐसा अमल किया जिससे इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के मजहब में नमाज नहीं होती तो मालूम हो जाने के बाद नमाज का इआदा वाजिब होगा। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। दोस्तों, वीडियो के ताल्लुक से एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। मसले के बारे में आप कोई राय ना दें। फिर मिलते हैं जल्द ही किसी नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।